यूपी आर ओ ए आर ओ री एग्ज़ाम जो 27 जुलाई को है, उसका जो करंट अफेयर है उसकी सीरीज चल रही है और यह करंट अफेयर की 4th क्लास है, जिसमें आज हम पूरे एक वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप देखेंगे, जिसमें मई 2024 से 8 मई 2025 तक का करंट अफेयर है। और यह करंट अफेयर टू द पॉइंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि हर वर्ष करंट अफेयर से क्वेश्चनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो आर ओ का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो। और उसमें अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के अपना महत्व रहता है। कोई देश का शासनाध्यक्ष भारत में आया, भारत के जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री देश में गए, या भारत के प्रधानमंत्री को कोई किसी भी देश ने सम्मान दिया, कोई पुरस्कार दिया, या राष्ट्रपति जी को पुरस्कार दिया, या कहीं पर कोई सम्मेलन में भाग लिया, कोई नई इनोवेशन हुआ, तो ये सारा घटनाक्रम, या कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी की नियुक्ति हुई है, या कोई आपदा आई है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको, और वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं आर ओ के एग्जाम में, और पीसीएस में तो इससे भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आर ओ के एग्जाम में अप्रत्यक्ष रूप से अगर लगाए, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, तो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ के 40 के लगभग बैठ जाती है, 30 से 40 के बीच में, क्योंकि वो करंट अफेयर कई इतिहास में, कई पॉलिटी में, कई ज्योग्राफी में, कई इन्वायरमेंट में, कई साइंस में छुपा रहता है, हमें पता नहीं चलता। हम मोटे मोटा ही देख पाते हैं कि हाँ ये करंट का क्वेश्चन है, डेट के अनुसार। अगर कोई वायरस आ गया नया और वायरस का पूछ लिया कि इस वायरस से कौन सा रोग है, तो हमें लगेगा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं करंट में रहता है। हमें लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई ज्वालामुखी पूछ ली, तो क्यों आई है ज्वालामुखी, हो सकता है उसमें विस्फोट हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन में आ गई। नहीं तो पूरे विश्व में तो हजारों संख्या में ज्वालामुखी है, तो आप कहाँ तक रटेंगे। यानी कि स्टैटिक्स जी के पीछे करंट अफेयर छुपा रहता है, जिसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम उसी को ध्यान में रख के आज की करंट अफेयर की क्लास है, तो शुरू करते हैं। यहाँ से हमारी करंट अफेयर की क्लास है, ये क्लास टू द पॉइंट है, बहुत तेजी से चलेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय नीलामीकर्ता कंपनी सोथबी द्वारा आयोजित पवित्र पीपरहवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी स्थगित कर दी गई। यह जो पीपरहवा बौद्ध स्तूप है, बौद्ध अवशेष है, यह नीलामी होनी थी हांगकांग में, और यह 7 मई 2025 को होनी थी। इसको अब क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। और पीपरहवा बौद्ध अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे भारत में, ये प्राप्त हुए थे उत्तर प्रदेश का जो जिला है सिद्धार्थनगर, वहाँ से। तो 100% इस क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन कहाँ, ये नहीं पूछेगा ऊपर वाला, ये वाला हो सकता है पूछ भी सके। पीपरहवा बौद्ध स्तूप इतिहास में, प्राचीन इतिहास में क्वेश्चन आ जाएगा कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, या उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। जबकि करंट में न्यूज में रहा है, तो आपको इस तरह से ही लेके चलनी है अपनी स्ट्रेटजी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरी आने की संभावना है। यहाँ पर हम वही डेट बचाएंगे जो परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। सारी डेट इम्पोर्टेंट नहीं होती, कुछ खास डेट इम्पोर्टेंट होती है, और वो आपको रटना भी है, क्योंकि वही परीक्षा में आती भी है। आर ओ का जो एग्ज़ाम हो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम, उसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन डेट बेस्ड थे। इतनी डेट पूछ रखी थी। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया, क्योंकि हाल में पोप जो इटली में पोप का चर्च है, वहाँ पर उनकी स्वर्गवास हो गया था, मृत्यु हो गई थी, उसके बाद नए पोप की नियुक्ति हुई। तो रॉबर्ट पोसिस प्रोवोस्ट ये नए पोप बनाए गए। एक तो हमारे लिए फैक्ट है, इसको नया पोप जो बनाया गया इस नाम से है। इनका जो नया नाम है पोप लियो XIV, ये इनका पूरा नाम है, और ये 8 मई को हुआ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित IIQ संस्था मेंसा इंटरनेशनल में किसे शामिल किया गया। यह शामिल किया गया वंदन पटेल को, और वंदन पटेल कहाँ के, USA की। तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारतीय मूल की है, और ये संस्था भी पूछी जा सकती है, तो याद रखना है। यमन के नए प्रधानमंत्री है सलीम बिन ब्रिक। तो इम्पोर्टेंट है, यमन देश की राजधानी क्या है, सना राजधानी है, और यमन में ही हुत्ती विद्रोह, इजराइल पर इस समय आतंकवादी मतलब हमले कर रहे हैं, और यमन में से ही लाल सागर में जो जहाज गुजरते हैं उन पर क्या है, ये कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं, लूटपाट की घटना भी करते हैं। तो यमन के नए प्रधानमंत्री क्या है, सलीम बिन ब्रिक।
और आपको बताना है कि हाल में सऊदी अरब और मिस्र को जोड़ने वाला लाल सागर से होकर गुजरेगा एक पुल बनाया जा रहा है, उसका क्या नाम है। इससे काफ़ी आसान हो जाएगा अफ्रीका और एशिया या अरब जगत के मध्य काफ़ी आसान ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। जर्मनी के नए चांसलर का क्या नाम है? फ्रेडरिक मर्ज, ये जर्मनी के नए चांसलर हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है इस तरह से। भारतीय शिपिंग रजिस्टर ने सऊदी अरब में कहाँ अपना नया कार्यालय खोला? ये खुला दम्माम में। कहाँ खुला? दम्माम में। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। वियतनाम युद्ध की समाप्ति की कौन सी वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई? तो 30 अप्रैल 2025 को 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट सिक्योर, सिक्योर यानी कि सी वाटर कार्बन अपटेक एंड रिमूवल। एक तो ये शॉर्टकट पूछा जा सकता है, यानी कि पूरा का पूरा है। एक नवाचार पायलट परियोजना है और यह कहाँ पर संचालित होगी? यह होगी वे माउथ में। यूनाइटेड किंगडम का जो दक्षिणी तट है वहीं पर ये वे माउथ है, वहीं पर ये परियोजना संचालित की जाएगी। त्रिनिदाद और टबैको के नए प्रधानमंत्री कौन है? वह प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री है, इनका नाम है कमला प्रसाद बिसेसल। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नाम भारतीय मूल से संबंधित लोगों का है, तो ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। कमला प्रसाद बिसेसल किस पार्टी से है? यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस से हैं। हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री किनको चुना गया? ये है मार्क कार्नी। कौन है? मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री। जस्टिन ट्रूडो के बाद इनको चुना गया। पाकिस्तान सरकार ने किस परियोजना को निलंबित कर दिया? और यह निलंबन 25 अप्रैल 2025 को किया गया। चोलिस्तान नहर परियोजना को निलंबित कर दिया गया। तो ये चोलिस्तान परियोजना कहाँ पर है? पाकिस्तान में। बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने किस हिंदू नेता को जमानत दी है? चिन्मय कृष्ण दास को जमानत दे दी है बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने। तो इम्पोर्टेंट है कि भारतीय की है और उसको वहाँ के न्यायालय ने अभी जमानत दे दी। उत्तरी कोरिया ने रूस की सहायता के लिए किस क्षेत्र में सैनिक तैनात किए? तो यूक्रेन का जो कुर्स्क क्षेत्र है वहाँ पर उत्तरी कोरिया ने रूस की सहायता के लिए अपने सैनिक तैनात किए। ज्यानेग हीरा खदान का अनुमानित मूल्य कितना कहा गया? $1 बिलियन। कितना माना गया? $1 बिलियन। तो ये खान पूछ सकता है। जवानेग जो क्या ये खान है तो किससे संबंधित है? कोयले से, पेट्रोल से। तो किससे संबंधित है? ये हीरे से संबंधित है। कौन सा देश जल विद्युत द्वारा बिटकॉइन माइनिंग की योजना बना रहा है? कौन बना रहा है? भूटान बना रहा है, अपना पड़ोसी देश भूटान बना रहा है। टाइम्स उच्च शिक्षा द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? इसमें 35 देशों के विश्वविद्यालय शामिल किए गए। कितने? 35 देशों के। और इस रैंकिंग में भारत में सर्वोच्च स्थान किसे मिला? IISc बेंगलोर को 38वां स्थान मिला पूरी रैंकिंग में। और इसमें सर्वश्रेष्ठ विद्यालय किसका है? यानी कि इस रैंकिंग में प्रथम स्थान है इत्सिहुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग का, यानी कि जो बीजिंग की यूनिवर्सिटी उसका पहला स्थान है। जबकि भारत में 38 पूरी लिस्ट में भारत का जो IISc बेंगलोर है उसका 38वां स्थान है, लेकिन यह भारत में पहला स्थान पर है। सेंट्रल कोस्टा रिका के किस ज्वालामुखी का हाल ही में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। तो पाउस ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी पूछा जा सकता है इस बार परीक्षा में। आपको लगेगा कि यार ये पुराना क्वेश्चन है, कहाँ से आ गया? तो इस तरह से, क्योंकि इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ। भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? यह 22 अप्रैल को आयोजित की गई। हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेट है। और यहाँ सऊदी अरब के कहाँ पर? जेद्दा में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस केंद्र की स्थापना करने का निर्देश दिया? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर केंद्र की स्थापना करने का निर्देश दिया है। क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड गुफाएं कहाँ पर स्थित है? यह दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अवस्थित है। ये गुफाएं जनता के लिए फिर से खोल दी गई। कौन सी गुफाएं जनता के लिए फिर से खोल दी गई? तो अष्टक फांटिन गुफाएं दोबारा से खोल दी गई। तो आपको ये गुफाएं ध्यान रखना है। गैबन के नए राष्ट्रपति कौन है? ब्राइस कार्ल्टेयर ओलिगुई
न्युइंगमा, ये गैबन के नए राष्ट्रपति हैं। तो पूछा जा सकता है, क्योंकि जो नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, चुनते हैं, उनको भी पूछ लेते हैं। चीन में कितने दुर्लभ भूधातु है, भूतत्व है, के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। जो रेयर मेटल है, यानी कि उनके साथ वे इस तरह के धातु हैं, उन पर निर्यात पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये रणनीतिक धातु है। पेरी पेरू के किस पूर्व राष्ट्रपति को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा सुनाई गई? तो पेरू देश के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे ओलांटा हुमाला, उनको सजा सुना गई। उनको और उनकी पत्नी को 15 वर्ष के लिए जेल की सजा सुनाई गई। और पेरू कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। अमेरिका के किस शहर में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर की जिस दिन जयंती होती है, उस दिन अंबेडकर दिवस घोषित किया 14 अप्रैल को। और ये कौन सा शहर है अमेरिका का? न्यूयॉर्क सिटी। मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? यह बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया मेहुल चोकसी, क्योंकि जो भारत से एक पैसे की उसकी वजह से भाग गए थे, उन्होंने देश छोड़ दिया था कर्ज की वजह से। मेहुल चोकसी किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित है? यह पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित मामला था, उसी में ये उन्होंने दोष छोड़ दिया था। कहाँ से गिरफ्तार हुए? बेल्जियम से। तो नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। जबकि इस दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? हटर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश से साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला अफ्रीका का पहला देश हो गया? यह हो गया मॉरिशस। और यह 10 अप्रैल 2025 को इस पर हस्ताक्षर किए गए। और यह किसमें? साझेदारी ढांचे पर इसने हस्ताक्षर किए। इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना का विचार जो पेरिस जलवायु समझौते के दौरान 2015 में आया, भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया, और इसका मुख्यालय भारत में है। इजराइल ने गाजा कॉरिडोर के किस भाग को अपने अधीन कर लिया? मोराग एक्सिस को इसने अपने अधीन कर लिया। तो आपसे पूछा जा सकता है मोराग एक्सिस कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? इजराइल और फिलिस्तीन के से संबंधित क्षेत्र है यहाँ पर। अमेरिका ने विदेशी नागरिकों को किस एक्ट के तहत पंजीकरण कराने का आदेश दिया? एलियन एक्ट के तहत। तो आपसे पूछा जा सकता है एलियन एक्ट किसने जारी किया? अमेरिका ने, और ये विदेशी नागरिकों के लिए है। ट्रंप प्रशासन ने किस विद्यालय की फंडिंग पर रोक लगा दी? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की फंडिंग पर रोक लगा दी। और यह कितनी फंडिंग दी जाती थी? इसको $2.2 बिलियन की दी जाती थी। इस फंडिंग पर रोक लगा दी। तो हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? और यह 10 अप्रैल को दी गई। तो हमारे लिए डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह दी गई स्लोवाकिया ने। स्लोवाकिया कहाँ के? यह जो देश है यूरोप का एक देश है। इन्होंने हमारी जो राष्ट्रपति है उनको मानद उपाधि दी। किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? ये किसने बनाया 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन? दुनिया का पहला जापान सरकार ने। भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से किस देश को 9,90,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? सीरा लियोन को। किसको की है? सीरा लियोन को। और यह कहाँ पर है? सीरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप में। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सा देश शामिल हुआ? इंडोनेशिया शामिल हुआ। और 25 मार्च 2025 को यह शामिल हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर है? इसका मुख्यालय संघाई में है, चीन के। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी में किया गया। और इसकी जो थीम थी बिम्स्टेक समृद्धि, लचीला और खुला, यह इसकी थीम थी। तो पूछी जा सकती है। भारतीय प्रधानमंत्री जिसमें गए थे। भारत ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किस नए कार्यक्रम की घोषणा की? बौद्धिक कार्यक्रम की घोषणा की। कहाँ पर की? बौद्धिक की। और बौद्धिक का पूरा जो नाम है मानव संसाधन और संरचना के संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक, यह बौद्धिक का पूरा नाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में, जो थाईलैंड में हुआ। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
दुबई के क्राउन प्रिंस जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की, यह जो यात्रा की दुबई के प्रिंस ने 8 से 9 अप्रैल 2025 को भारत की आधिकारिक यात्रा की, इनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान के किस क्षेत्र में एंटीमनी के भंडार पाए गए? बलूचिस्तान में। एंटीमनी एक रासायनिक तत्व है, उसके भंडार पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पाए गए। बहुत ही वो है। कजाकिस्तान में दुर्लभ तत्व का भंडार कहाँ पर पाया गया? कारागांड क्षेत्र में। कहाँ पर? कारागांड क्षेत्र में। कारागांड क्षेत्र में। और यह कोयला उत्पादन के लिए भी जाना जाता है कजाकिस्तान का। अमेरिका ने निर्वासन विवाद के चलते किस देश के लोगों का वीजा रद्द कर दिया? यह रद्द किया है इसने दक्षिणी सूडान का। और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? राजधानी बतानी है आपने दक्षिणी सूडान की। और ये कहाँ पर है दक्षिणी सूडान, किस कॉन्टिनेंट पे? कमेंट बॉक्स में बताना। किस देश ने बांग्लादेश से 1.8 लाख रोहिंग्या को वापस लेने का सहमति दी? यह दी है म्यांमार ने। तो म्यांमार ने जो रोहिंग्या समुदाय है उसमें इतने लोगों को वापस लेने की बात कही, स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर संसदीय संघ की ऐतिहासिक 150वीं सभा कहाँ पर आयोजित की गई? यह उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, वहाँ पर आयोजित की गई है। और 5 से 9 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रीलंका में किन रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया? यह उद्घाटन 6 अप्रैल को किया। हमारे लिए डेट इम्पोर्टेंट है। तो ये रेल परियोजनाएं हैं मोहो अमोनाथाई और मोहो अनुराधापुर। ये 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हज यात्रा 2025 के मद्देनजर सऊदी अरब ने भारत सहित कितने देशों के अस्थायी वीजा पर प्रतिबंध लगाया? 14 देशों के लगाया, उसमें भारत भी शामिल है। अस्थायी प्रतिबंध है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने की घोषणा की? तो हंगरी देश ने कर दी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने की घोषणा। हंगरी देश एक यूरोपियन देश है। उत्तरी सेंटलिस द्वीप में अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तार किए गए अमेरिका के जो नागरिक है उनका क्या नाम है? मिखाइलो विक्टरोविच पोलियाकोव। ये अमेरिका के थे। इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप है एक उत्तरी एंटिलिस सेंटिलिस, वहाँ से इनको मना कर दिया। और ये आप जानते भी हैं सेंटिलिस जनजातीय समुदाय भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। यूएस नागरिकता और आवर्जन सेवाएं द्वारा अपनी नई नीति में कितने जैविक लिंगों को मान्यता दी गई? तो इसमें केवल 2 को मान्यता दी गई, महिला और पुरुष को। तीसरे लिंग को इसमें मान्यता नहीं दी गई। क्वाड देशों ने म्यांमार भूकंप राहत के लिए कितनी सहायता प्रदान की? यह $20 मिलियन की सहायता प्रदान की क्वाड देशों ने। क्वाड में कौन कौन है आपको बताना है। क्या क्वाड में भारत शामिल है या नहीं, आपको ये बताना कमेंट बॉक्स में। चलो ये तो यहीं पर आ गया। क्वाड समूह में 4 देश शामिल है। एक भारत है, अमेरिका है, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और चीन इसको अपने लिए खतरा मानता है क्वाड देशों के समूह को। मिस्र फ्रांसीसी पुरातत्व मिशन ने कहाँ ऐतिहासिक चीज़ों का पता लगाया? तो ये जो पता लगाया गया है रामेसियम मंदिर लक्सर मिस्र में लगाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आपको लगेगा ये पूछ लेगा ऑप्शन में रामेसियम मंदिर कहाँ पर है, तो आपको लगेगा भारत में, मगर ये कहाँ पर है? मिस्र के लक्सर में। और आपको पता है लक्सर एक सिटी है हरिद्वार का, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का। तो इससे भी आपको गुमराह कर सकता है। खुरपका मुंहपका प्रकोप को रोकने के लिए किसने सेना तैनात कर दी? हंगरी देश ने सेना तैनात कर दी खुरपका और मुंहपका प्रकोप को रोकने के लिए। ये पशुओं में होता है। और हंगरी देश ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उससे हटने की घोषणा की थी। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का किसने समर्थन किया? चिली देश ने किया। और चिली कहाँ पर है? चिली है दक्षिणी अमेरिका में। और चिली का जो वालपेराइसो सिटी है वह दक्षिणी गोलार्ध में शराब का सबसे बड़ा उत्पादक है। और वालपेराइसो से ब्यूनस आयर्स तक एक रेलवे लाइन मार्ग है। तो चिली दक्षिणी अमेरिका का देश है और इसी ने भारत की अस्थायी सदस्यता यूएनओ के लिए समर्थन किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किस इजराइल की सुरक्षा एजेंसी निम्न
सिनबेट को नया निदेशक नियुक्त किया है। एली शारबिट को किसने नियुक्त किया है? जो इजराइल की सुरक्षा एजेंसी है सिनबेट का नया निदेशक बनाया है, एली शारबिट को बनाया है। श्रीलंका के जाफना में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? यह विश्वविद्यालय वावूनिया विश्वविद्यालय और जो जाफना प्रायद्वीप में है श्रीलंका के। बलूच लिबरेशन मूवमेंट ने छठा बलूचिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया। तो इम्पोर्टेंट है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यह यूनेस्को के द्वारा जारी की जाती है। और आपको पता है यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड केंद्र में किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं स्टीव वॉ को नियुक्त किया गया है। मिस्र के तट पर लाल सागर में एक पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त में कितने पर्यटक मारे गए? मिस्र के तट पर लाल सागर में एक पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उसमें 6 यात्री मारे गए। आप जानते हैं ये हमारा सिनाई प्रायद्वीप है और ये हमारा क्या है, ऐसे आप ये हमारा अरब प्रायद्वीप है और ये बोब और मलदेव जल संधि और ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप इसी को बोलते क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये सऊदी अरब, ओमान, यमन ये इधर ही है और ये मिस्र है। तो ये लाल सागर ही वाला, इस सऊदी अरब से ऐसे एक पुल बनाया जा रहा है, लाल सागर से होकर गुजरेगा जो मिस्र को सऊदी अरब से जोड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बनने से काफ़ी कुछ हद तक ट्रांसपोर्टेशन अफ्रीका और एशिया के बीच बेहतर हो जाएगा। एलन मस्क की XAI ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कितने में खरीदा है? $33 बिलियन में खरीदा है। एलन मस्क की कंपनी कौन सी है? टेस्ला। और एलन मस्क की स्टारलिंक एक परियोजना है जिसने भारत में क्या पूरी दुनिया में वो इंटरनेट को सैटेलाइट के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा है। तो भारत ने हाल ही में उसमें एयरटेल कंपनी और जियो कंपनी ने दोनों इसके साथ समझौता किया। तो भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा स्टारलिंक परियोजना जो एलन मस्क की है। संयुक्त अरब अमीरात में और स्टारलिंक परियोजना कैसी है? आपने देखा होगा कभी कभी आसमान में आपको एक बहुत लंबी कतार दिखी जाती है चलती हुई, वो सैटेलाइट की कतार होती है, उसे लोग तरह तरह की एलियन कुछ कुछ बताते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात ने रमजान 2025 से पहले कितने भारतीय कैदियों को क्षमादान दिया? 500 से अधिक कैदियों को क्षमादान दे दिया संयुक्त अरब अमीरात ने। 10वीं ब्रिक्स नीति नियोजन वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? यह ब्राजील के ब्राजीलिया में आयोजित की गई 24 से 25 मार्च 2025 को। इम्पोर्टेंट है। 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बने? यह अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने और ये पुतिन के खासम खास है। जो यूक्रेन को रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसमें ये इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है पुतिन के सहयोगी के रूप में। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने किस प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति हैं, आपको ये भी पूछ सकता है कि ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कौन है? कैस सैयद, इन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया है सारा जाफरानी जेंजरी को। और आपको बताना क्या ट्यूनीशिया की सीमा भूमध्य सागर से, लीबिया से, मोरक्को से, अल्जीरिया से लगती है या नहीं लगती है? आपको बताना है। और ट्यूनीशिया की जो राजधानी है ट्यूनिस, क्या वह भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट विधेयक किसके द्वारा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया? तो ये विधेयक पेश किया गया है जो विल्सन और जिमी परेट्टा के द्वारा। यह प्रतिनिधि सभा अमेरिका में प्रस्तुत किया गया। जापान, चीन और दक्षिणी कोरिया के विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? टोक्यो में, जापान के। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है 2025 किसने जारी की? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जारी की। और यह जो रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसके अनुसार फिनलैंड विश्व का सबसे खुशी देश है, यानी कि खुशहाल देश है। भारत का स्थान 118वां है। इम्पोर्टेंट है रैंकिंग, पहली रैंकिंग, अंतिम रैंकिंग। और भारत का स्थान हमें हर रिपोर्ट का पता होना चाहिए और वो रिपोर्ट भी पता होना चाहिए कि इसको कौन जारी करता है। यूपीएससी तो सीधे सीधे क्वेश्चन यही पूछता है कि कौन जारी करता है।
आरओ के एग्जाम में जो कैंसिल हुआ और पीसीएस का जो 2024 में हुआ, पहली बार यहाँ पर ये पूछा गया कि रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। तो आपको रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम पता होना चाहिए। किस देश ने भारत के स्क्वाड अलायंस में शामिल होने का आग्रह किया है? यानी कि भारत से आग्रह किया कि आप स्क्वाड अलायंस में शामिल हो जाए। ये फिलीपींस ने आग्रह किया। आपको पता है फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है, और मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। किस देश की सेना ने राष्ट्रपति भवन पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लिया? किसने कर लिया? सूडान की जो सेना ने, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति भवन है उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। और सूडान की राजधानी खार्तूम है और दक्षिण सूडान की राजधानी सुवा है, और दोनों ही देश किसके हैं? अफ्रीका के। नेटम्बो नदी नदतवा किस देश की नेटम्बो नंदी नदतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये नामीबिया की राष्ट्रपति बनी है, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार बनी है कोई महिला राष्ट्रपति, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। विश्व में और भारत में कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर महिला कहीं की शासक बनती है या प्रमुख बनती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या आपको बताना है, क्या बोत्सवाना जो क्षेत्र है, नामीबिया मरुस्थल, नामीबिया बोत्सवाना में कौन सा क्या कालाहारी मरुस्थल की जो सीमा है बोत्सवाना नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका से लगती है? नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दक्षिणी कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनर्बहाल किया गया? हान डक सू को किया गया है। हाल ही में दक्षिणी जो कोरिया है, दक्षिणी कोरिया है, उसमें चुनाव हुए हैं। गाजा में इजरायली हमले से हमास के किस राजनेता की हत्या हो गई? सलाह अल बर्दाविल की हत्या हो गई गाजा में इजरायली हमले में। किस देश ने नेशनल पार्क में पर्वतारोही द्वारा अनधिकृत चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया? किसने लगाया? ताइवान देश ने। इंपॉर्टेंट है। चीन में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की नई पहल का क्या नाम है? तो यह जो पहल है सेवा और सुरक्षा के लिए वाणिज्य दूतावास आपके दरवाजे पर, यह एक पहल है, इंपॉर्टेंट है। पेरू की राजधानी लीमा में कितने दिनों का आपातकाल लगा है? तो पेरू की जो राजधानी लीमा है उसमें 30 दिनों का आपातकाल लगा है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपातकाल लगा है यहाँ पर। भारत में ने फिल्म उद्योग के 111 वर्ष पूरे होने के जश्न के लिए किस देश में प्रदर्शनी लगाई है? बांग्लादेश में। किस देश ने वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए 2045 तक 30,000 एरोस्पेस पेशेवरों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है? यह बनाई है दक्षिणी कोरिया ने। द्वितीय विश्व युद्ध की भाप से चलने वाली ट्रेन कैनेडियन पैसिफिक कहाँ पटरी पर लौटी है? इंग्लैंड में। तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कैनेडियन पैसिफिक, ये एक ट्रेन का नाम है, और ये जो इंग्लैंड है वो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में यानी कि ब्रिटेन में, और कैनेडियन पैसिफिक आपको लगेगा कि कनाडा में। तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको फंसा सकता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शासी निकाय की 353वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित की गई। लश्कर तैयबा के शीर्ष कमांडर जिया उर रहमान उर्फ अब्बू कताल को किस देश में अज्ञात हमलावरों ने मार दिया? यह पाकिस्तान में ही अज्ञात हमलावरों ने इसको मार दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने किसे सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का प्रमुख नियुक्त किया है? एंड्री हंटो को। आपको रूस यूक्रेन में जो भी अपडेट होता है आपको उस पर नजर रखनी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार H7N9 बर्ड फ्लू वायरस से दुनिया भर में अब तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी? 616 लोगों की मृत्यु हो चुकी। तो ये पूछा जा सकता है H7N9 क्या है? तो ये बर्ड फ्लू का वायरस है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किस देश ने विदेशी शत्रु अधिनियम 1998 को लागू करने की घोषणा की? तो ये लागू करने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की। भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? यह चिली में आयोजित की गई, और चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो, वहां पर आयोजित की गई है।
और यह 12 मार्च 2025 को आयोजित की गई है, क्योंकि पहली बार आयोजित की जा रही है तो इम्पोर्टेंट है। तो तोरखम सीमा विवाद वार्ता किन देशों के मध्य हुई? तो तोरखम सीमा विवाद वार्ता या तोरखम क्षेत्र पूछा जा सकता है किन देशों के मध्य विवादित है? यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि में भाग लिया? तो यह मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस था 12 मार्च को, और 12 मार्च को वहाँ पर राष्ट्रीय दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे मॉरिशस के। किस देश में 65 वर्ष से अधिक आयु के 10 में से एक व्यक्ति अल्जाइमर रोग से पीड़ित है? तो ये कहाँ के हैं? दक्षिणी कोरिया में। इंपॉर्टेंट है। और अल्जाइमर रोग किससे संबंधित होता है? मस्तिष्क से संबंधित। फिलीपींस के किस पूर्व राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया? इन जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रोड्रिगो डुटेर्टे को इनको हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इम्पोर्टेंट है। और आपको बताया था फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का केंद्र है, और यहीं पर लुजोन द्वीप है फिलीपींस में। आपको बताना है कि फिलीपींस में कौन सी ज्वालामुखी है? तिब्बत विद्रोही दिवस की 66वीं वर्षगांठ पर वियना में किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए? चीन के खिलाफ। दक्षिणी कोरिया के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा? तो यह महाभियोग लगा युन सुक योल पर लगा। किस पर लगा? युन सुक योल पर। किस देश ने लॉस एंड डैमेज फंड्स से खुद को अलग कर लिया? तो अमेरिका ने लॉस एंड डैमेज फंड से अपने आप को अलग कर लिया। जब से ट्रम्प सत्ता में आए हैं दोबारा, तो उन्होंने बहुत सारे संस्थानों से अपने को अलग कर लिया। उनका मानना है कि यह अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, और अमेरिका अब फालतू के पैसे खर्च नहीं करेगा। वह इसको एक तरह से नागरिक कार्य सामाजिक सेवा के रूप में ना देखकर बिजनेसमैन के तौर पर देख रहा है, यानी कि एक तरह से स्वार्थी हो गया है। चीन के भूवैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में 10 लाख टन थोरियम का भंडार मिला? तो मंगोलिया में मिला है। कहाँ पर? मंगोलिया में। और इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में एंटीमनी के भंडार कहाँ पर मिले थे? पाकिस्तान में। तो थोरियम मिला है चीन में, तो इसकी परमाणु ऊर्जा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरब देशों ने गाजा के लिए कितने मूल्य की पुनर्निर्माण योजना की मंजूरी दी? $55 बिलियन की। आप देख रहे हैं इजराइल और गाजा जो संघर्ष चल रहा फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य गाजा क्षेत्र में, तो वो तो खंडर में तब्दील हो गया पूरा शहर। तो उसके पुनर्निर्माण के लिए अरब देशों ने $53 बिलियन की राशि की घोषणा की। एक शिशु की हत्या के आरोप में दोषी ठहराई गई भारतीय महिला को फांसी की सजा सुनाई। किस देश ने सुनाई? संयुक्त अरब अमीरात ने। ये ध्यान रखना है। किसने सुनाई? संयुक्त अरब अमीरात ने सुनाई है फांसी की सजा शिशु की हत्या के मामले में। उरुग्वे के राष्ट्रपति कौन बनाए गए? यमांदू ओंसी। कौन? यमांदू ओंसी। और आपको बताना है उरुग्वे किस महाद्वीप का एक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जिसका नाम है A23A कहाँ पर फंस गया? ये इम्पोर्टेंट है और ये आएगा इस बार क्वेश्चन। बस ये सब दे देगा कि ये क्या है। यह दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप के पास फंस गया था, और यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, ग्लेशियर है। हवाई यात्रियों के लिए पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट किसने पेश किया? यह किया अमीरात एयरलाइंस ने। एक्चुअली जो भी खाड़ी देश है, चाहे उसमें सऊदी अरब हो, कतर हो, दुबई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इनके पास तेल आने से पैसा हो गया। इंडस्ट्रियल तेल की वजह से इनके पास पैसा बना, तो इन्होंने अच्छी तरह से सोचा कि तेल की तो एक सीमा है, एक ना एक दिन तो समाप्त होना है। तो उन्होंने अपने यहाँ पर टूरिज्म डेवलप किया। किसको किया? टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप किया, क्योंकि वहाँ पर उद्योग नहीं लग सकते। तो आप देखते, आप भारत में बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे तो जाना है दुबई घूमने के लिए, तो इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत डेवलप कर लिया। पाकिस्तान ने किन धार्मिक स्थलों के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण की योजना बनाई? तो मंदिर और गुरुद्वारा का नवीनीकरण की एक योजना बनाई कि वह नवीनीकरण करेगा मंदिरों का और गुरुद्वारा का, जो पाकिस्तान में है। और यह फरवरी 2025 में बनाई गई थी। 22 अप्रैल में पहलगाम घटना, उसके बाद शायद उसने ये भी त्याग दिया होगा। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबुडास सम्मान किसे दिया गया?
यह भारतीय प्रधानमंत्री को 5 मार्च को प्रदान किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो बारबोडास किसने दिया? यह प्रदान किया गया है, मोदी जी को प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का आदेश दिया। किसने दिया? ट्रंप सरकार ने दिया कि हम एक रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व अपने पास रखेंगे। किस देश की सेना ने आतंकी संगठन बोको हराम के खिलाफ ऑपरेशन अस्का नाइट चलाया? तो चाड में चलाया। बोको हराम आतंकवादी संगठन कहाँ पर? चाड देश में। और इसका खिलाफ जो ऑपरेशन चला गया उसका नाम है अस्का नाइट। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जातीय नागरिक पार्टी का गठन कहाँ के विद्यार्थियों ने किया? तो जातीय नागरिक पार्टी का गठन बांग्लादेश के छात्रों ने मिलकर किया, क्योंकि बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक अस्थायी स्थिति है। भारत ने किस देश के साथ 75 अरब डॉलर के द्विपक्षीय करेंसी स्वैप समझौते को नवीनीकृत किया? यह किया जापान के साथ, और 28 फरवरी को यह समझौता हुआ। इंपोर्टेंट क्या है? 75 बिलियन डॉलर। कुर्दिस्तान वर्क्स पार्टी उग्रवादी समूह ने किस देश के साथ युद्ध विराम की घोषणा की? तुर्की के साथ। किसके साथ? तुर्की देश के साथ। किस हवाई अड्डा कंपनी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते में शामिल होने की घोषणा की? GMR एयरपोर्ट लिमिटेड ने यह घोषणा की कि हम संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते में शामिल होंगे। यूरोपीय संघ, भारत और यूरोपीय संघ की द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह आयोजन इंपोर्टेंट है, 28 फरवरी को किया गया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में किया गया। भारत का दौरा करने वाली उर्सुला वान डेर लेयन ये कौन है? इन्होंने 27 से 28 फरवरी 2025 को भारत की यात्रा की, और यह यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। तो इम्पोर्टेंट है, ये तथ्य भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ये भी। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, चाहे कोई सा भी आ जाए। WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल लागू होने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। 25 फरवरी को राष्ट्रीय सैन्य दिवस शहीद दिवस के रूप में घोषित किया। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को राष्ट्रीय सैन्य शहीद दिवस के रूप में घोषित किया। किस घटना की याद में? 2009 पिलखवा हत्याकांड की याद में यह घोषणा की गई। जो राष्ट्रीय सैन्य शहीद दिवस 25 फरवरी मनाया गया, बांग्लादेश द्वारा घोषित किया गया, और यह पिलखवा हत्याकांड 2009 में हुआ, उसकी याद में यह मनाया गया। किस देश ने विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए एक नई गोल्डन कार्ड पहल शुरू की है? यह शुरू की है अमेरिका ने। वह नई प्रतिभाओं को आयोजित करना के लिए, आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड की पहल शुरू की गई। लेकिन हाल के वर्षों में वहाँ की आवाज़ नीति इतनी कठोर होती जा रही है कि वहाँ पर नए पर्यटकों या प्रवासियों के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है। हाल ही में अमेरिका ने एक आयरन डोम की तरह गोल्डन शिल्ड नाम की एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की भी बात कही। ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाँ, ब्लू वीजा प्रणाली का जो पहला शुरू किया है वह संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने किया? संयुक्त अरब अमीरात ने। किस देश में एक दशक से अधिक समय से हिरासत में रखे गए कम से कम 40 उइगुर पुरुषों को जेल भेज दिया गया? चीन भेज दिया गया। यानी कि थाईलैंड ने अपने यहाँ पर 40 उइगुर मुसलमानों को पकड़ा हुआ था, और उनको थाईलैंड से कहाँ भेज दिया गया? चीन से। चर्चा में रहा टी हॉर्स रोड तिब्बत के माध्यम से किन देशों को जोड़ता था? तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत पहले का था। टी हॉर्स रोड यह भारत और चीन को जोड़ता था। जर्मनी का नया चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया है। जर्मनी का जो नया चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, और यह 23 फरवरी 2025 को बनाया गया है। ट्राई नेगेशन बौद्ध मोटरसाइकिल अभियान कहाँ शुरू किया गया? यह शुरू किया गया नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ पर? नेपाल के लुम्बिनी में। और आपको पता है भगवान बुद्ध से संबंधित था यह स्थान लुम्बिनी। भारत ने उस कटिबंधीय तूफान सारा के मद्देनजर किस देश को 26 टन मानवीय सहायता भेजी? तो यह होंडा रूस को भेजी। किसको भेजी? होंडा रूस को। और कौन से तूफान? तो आपसे पूछा जाता है, ये तो पूछा ही जाएगा कि मानवीय सहायता किसको भेजी? होंडा रूस को भेजी। 26 टन ये भी पूछा जा सकता है, फैक्ट पूछता है ये।
यह पूछा जा सकता है कि तूफानी सारा तूफान कहाँ पर आया, तो होंडारूस। और होंडारूस कहाँ है, कैरेबियन जो द्वीप समूह है, जहाँ पर इसके पड़ोसी देश है हैती, क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना है, और हवाना में विश्व प्रसिद्ध सिगारेट के निर्माण होता है। किस संस्था ने गुजरात की कचरे से ऊर्जा निर्माण योजना को ऋण देने पर रोक लगा दी, तो विश्व बैंक ने लगा दी, इम्पोर्टेंट है। भारत और अर्जेंटीना द्वारा अर्जेंटीना में किसके अन्वेषण और खनन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर है, और यह हस्ताक्षर 19 फरवरी 2025 को हुए। तो लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनन के लिए हस्ताक्षर हुए। और आपको पता है लिथियम का किस में प्रयोग किया जा रहा है, बैटरी, जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसमें बैटरी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और धातु भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेरिका से निर्वासित किए जा रहे भारतीय प्रवासियों के लिए पारगमन केंद्र बनने के लिए कौन सा देश सहमत हुआ, कोस्टारिका। कौन हुआ, पारगमन देश। यानी कि अमेरिका से जो भारतीय निर्वासित हो रहे हैं तो उनको वहां से रखा जा सकता है, फिर भारत लाया जा सकता है। और कोस्टारिका जो देश है मध्य अमेरिका में है, मध्य अमेरिका का एक देश है। आपको बताना मध्य अमेरिका में कौन सा एक देश है जिसकी सीमा कैरेबियन सागर से भी लगती है और प्रशांत महासागर से। आपूर्ति श्रृंखला को रणनीतिक हथियार के रूप में कौन सा देश प्रयोग कर रहा है, चीन कर रहा है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है, यह दुबई में आयोजित किया गया है। डेट इंपोर्टेंट इतनी नहीं है। इसकी थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना, यह इसकी थीम थी, मोस्ट इंपोर्टेंट थीम। चौथे, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन यह जर्मनी के म्यूनिक सिटी में आयोजित किया गया। पनामा ने किस पहल से बाहर निकलने का निर्णय लिया, बेल्ट एंड रोड पहल जो चाइना की, उससे बाहर निकलने का निर्णय लिया। आपको बताना है ये यहाँ पर पनामा सिटी है, और पनामा नहर इसको मध्य अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। तो पनामा नहर के एक तरफ हमारा पनामा बंदरगाह, एक तरफ डेरियन बंदरगाह। तो आपको बताना है कि डेरियन बंदरगाह किस तरफ है पनामा नहर के, क्या वह कैरेबियन सागर के तट पर है या प्रशांत महासागर के तट पर है। और अभी इस नहर का नाम और इसको कब्जे के लेके किसने, ट्रम्प सरकार ने बात कही थी। ट्रम्प सरकार ने तो जो ग्रीनलैंड है उस पर भी कब्जे की बात कही थी, डेनमार्क का जो द्वीप है, और कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाने की बात कही थी। तो ट्रम्प सरकार तो इस समय कुछ भी कह रहे हैं। अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की, विश्व स्वास्थ्य संगठन से निकलने की बाहर कर दिया घोषणा। अमेरिका ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन से निकलने की बाहर घोषणा की है। हंगरी ने अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय उससे निकलने की बाहर घोषणा कर दी। एक्चुअली क्या है कि देशों का इन संस्थाओं पर, वैश्विक संस्थाओं पर विश्वास कम होता जा रहा है, तो इसलिए इनसे बाहर होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2025 में किन दो देशों की यात्रा की, और यह यात्रा 10 से 13 फरवरी 2025 को की, तो फ्रांस और अमेरिका की यात्रा की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश द्वारा शुरू किया गया, यह बांग्लादेश द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन डेविल हंट। तो इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें। ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए, आर्थिक और यात्रा प्रतिबंध लगा दिए। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर ही प्रतिबंध लगा दिए, आर्थिक प्रतिबंध और यात्रा प्रतिबंध। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है, 96वीं रैंक है। और इसको कौन जारी करता है सूचकांक को, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो जर्मनी की एक संस्था है, और उसका मुख्यालय जर्मनी की सिटी बर्लिन में। तो इसको जारी करने वाली संस्था भी पूछी जा सकती है, जिसमें भारत का स्थान कितना है, 96। BAPS हिंदू मंदिर ने किस देश में अपनी पहली वर्षगांठ मनाई, तो यूएई में मनाई। किस में मनाई, यूएई में। इंपॉर्टेंट है। किसने दुनिया के सबसे लंबे अंडर सी केबल सिस्टम प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की शुरुआत की है, यह मेटा ने की है। और मेटा कौन है, जो फेसबुक कंपनी, वही समझो आप मेटा है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, इसका नाम है, जो दुनिया का सबसे लंबा केबल होगा। इसके माध्यम से इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड किया जाएगी। देखो अभी तक जो केबल क्या तो समुद्र के रास्ते से आ रहा था इंटरनेट का, मगर वहाँ पर समस्या है जहाज के टकराने की, केबल में समस्या आ जाती है कई बार,
और स्टारलिंक योजना किसकी है? एलन मस्क की, स्पेस एक्स की कंपनी की, जो इंटरनेट को सैटेलाइट के माध्यम से प्रोवाइड कराने की बात कर रहा है दुनिया में। किसने दुनिया के सबसे लंबे अंडर वाटर सी केबल सिस्टम यानी कि प्रोजेक्ट वाटरवर्थ शुरुआत की? मेटा ने की, फ्रांस से। और इसकी लंबाई कितनी होगी? 50,000 किलोमीटर से अधिक होगी। ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम क्या रखा है? गल्फ ऑफ अमेरिका। और ट्रंप का तो नाम इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो आप जानते हैं मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पर है? उसी का नाम अब क्या कर दिया उसने? गल्फ ऑफ मैक्सिको। किस देश ने बच्चों के यौन शोषण संबंधी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणों के उपयोग के विरुद्ध कानून बनाने की घोषणा की है? ये है ब्रिटेन। देखो एआई के दुरुपयोग की भी चीजें होने लगी जब माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया? जो अफ्रीका का संगठन है, पश्चिमी अफ्रीका आर्थिक समुदाय संगठन, इससे अपने आप को बाहर कर लिया माली ने, नाइजीरिया ने, बुर्किना फासो ने। क्योंकि इन संस्थाओं का जो ये संस्था है वैश्विक, उन पर से विश्वास कम होता जा रहा है। ट्रंप के अनुसार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदा जा सकता है? टिकटॉक को। और टिकटॉक कहाँ का है? चाइना का। समलैंगिक विवाह, जो आज ये रील देख रहे हैं ना मोबाइल पे, शॉर्ट वीडियो, इसकी शुरुआत किसने की थी? टिकटॉक नहीं तो की थी, तभी ये यूट्यूब पे फीचर आया। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला थाईलैंड कौन सा देश बन गया? दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया। तो इम्पोर्टेंट है, थाईलैंड ने इसको समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी। और आपको बताया थाईलैंड के बैंकॉक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पहल शुरू की गई थी, तो कौन सी वह पहल थी? 47वें जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने लिंग की मान्यता दी है? सिर्फ 2, महिला और पुरुष। अच्छा ये तो हमने, हाँ ठीक है। डब्ल्यू एच ओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो 23 जनवरी 2025 को जॉर्जिया को घोषित किया है मुक्त, कि मलेरिया से मुक्त कौन हो गया? जॉर्जिया। और जॉर्जिया कहाँ पर है? जॉर्जिया रूस से लगता हुआ क्षेत्र है, जो वहीं पर आपको जॉर्जिया मिलेगा। अमेरिका से आयातित सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह घोषणा की है जो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने घोषणा की थी। अमेरिका ने क्योंकि पूरी दुनिया में टैरिफ वार शुरू करा है, ट्रंप और उसके सलाहकार एलन मस्क अमेरिकी सरकार की किस एजेंसी को बंद करने पर सहमत है? यह संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, जो गरीब देशों को मदद करती थी, बहुत सारे देशों को, उसको ये बंद करने के लिए इनकी घोषणा की। लेकिन अब तो ट्रंप और एलन मस्क में वैसे ही झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये एक तरह की सहायता एजेंसी थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्रदान करती थी। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन है? बार्ट डी वेबर। और आपको पता बेल्जियम कहाँ का देश है? यूरोप का। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। अमेरिका के किस नौसैनिक अड्डे में हिरासत केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ग्वांतम बे, जो क्यूबा में, कहाँ पर है? क्यूबा देश है। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। और जिस समय अलकायदा के आतंकवादी संगठन, मतलब आतंकवादी थे, ओसामा बिन लादेन थे, तब यह ग्वांतम बे बहुत मशहूर था अपने मानवीय अत्याचारों के लिए। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया 28 से 29 जनवरी 2025 को दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आने की पूरी संभावना है। और मुख्य अतिथि कौन थे इस सम्मेलन के? मुख्य अतिथि थे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पहला पश्मीना महोत्सव यह कहाँ पर किया गया आयोजित? यह नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया पश्मीना महोत्सव। यूरोड्रोम परियोजना में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा किसे दिया गया? भारत को दिया गया। इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। एशिया प्रशांत के किस देश को यह दर्जा पहले से प्राप्त है? जापान को प्राप्त है। अब यह भारत को भी प्राप्त हो गया, तो इम्पोर्टेंट है, सम्मान की बात है। अमेरिका ने हाल ही में किस संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? 21
जनवरी 2025 को यह घोषणा की WHO की, और अर्जेंटीना ने भी घोषणा कर दी थी कि हम WHO को की सदस्यता छोड़ रहे हैं। मार्क रूबियो ने अमेरिका के किस पद का शपथ ली? यह अमेरिका के नए विदेश मंत्री ने मार्क रूबियो। और जब पहलगाम घटना हुई उसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य जो झड़प हुई उसमें इनका नाम बहुत चर्चा में रहा, मार्क रूबियो का। वर्ल्ड डेटा लैब के अनुसार 2025 तक वैश्विक डेटा खपत में भारत का हिस्सा कितना होगा? 16%। यह इंपॉर्टेंट है। और डेटा आप समझ रहे हैं, इंटरनेट पे जो डेटा हम डाल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो, सोशल मीडिया की साइट, वो सारा डेटा, और वो डेटा यूज करती है बड़ी बड़ी कंपनी, और वो डेटा भविष्य में डेटा का ही युद्ध होगा। जिसके पास दुनिया का सारा डेटा, किसके पास है? दुनिया का सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है अमेरिका। चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वह टेलीग्राम, वो क्या हो, इंस्टाग्राम, चाहे वह ट्विटर हो, सारा डाटा घूम के दुनिया का कहाँ पर इकट्ठा है? अमेरिका में। तो अमेरिका की कंपनियों को उस डेटा के एनालिसिस से उत्पादों में लोगों की रुचि, मतलब तरह तरह के उस डेटा का प्रयोग किया जा सकता है। तो डेटा वार पूरी संभावना है पूरे विश्व में होने की। ट्रंप ने अमेरिका के किस नागरिकता को खत्म करने का फैसला किया है? जन्मसिद्ध जो नागरिकता दी जाती थी वहां पर उसको खत्म करने का फैसला किया है। कोलंबिया में किन विद्रोही समूह के बीच संघर्ष हुआ? तो नेशनल लिबरेशन आर्मी और रिवोल्यूशनरी आर्म्स फोर्सेज ऑफ कोलंबिया, इनमें आपस में क्या हुआ? संघर्ष शुरू हो गया। और कोलंबिया कहाँ का देश है? दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर किसने कब्जा कर लिया? तो इजराइल रक्षा बलों ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया। और आपको बताना है यह फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहाँ पर है? यह कॉरिडोर है गाजा में। कभी आप, क्योंकि अमेरिका का एक स्टेट का नाम है फिलाडेल्फिया, तो कभी आप उसको वो समझो। ब्रिक्स समूह ने किस देश को 90वें साझेदार देश के रूप में मान्यता दी? तो नाइजीरिया को दी। 18 जनवरी 2025 को यह मान्यता दी। तो अब यह नाइजीरिया नोवा देश बन गया ब्रिक्स समूह का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रश्न। सिंगापुर और भारत ने अपने कूटनीतिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे किए? तो 14 से 18 जनवरी के मध्य 60 वर्ष पूरे। इंपोर्टेंट है। भारत ने किस पड़ोसी देशों की सीमा पर लोगों की आवाजाही के नियमों को सख्त कर दिया? म्यांमार पर। म्यांमार से, क्योंकि उधर से नॉर्थ ईस्ट में क्या हो जाते हैं, घुसपैठ होती रहती है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ट्रंप ने की। तो हमारे लिए ये डेट इम्पोर्टेंट है। 47वें राष्ट्रपति है अमेरिका के, ये इम्पोर्टेंट है। और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी अमेरिका के 78 वर्ष के हो गए हैं। और अभी 14 जून को इनका क्या है, हैप्पी बर्थडे भी है। नाटो ने बाल्टिक सागर में जहाजों की निगरानी बढ़ाने के लिए कौन सा नया मिशन शुरू किया? बाल्टिक सेंट्री। क्या किया? बाल्टिक सेंट्री। तो बाल्टिक में रूस की जो है रुचि बढ़ती जा रही। बाल्टिक पर रूस कब्जा कर, बाल्टिक देशों जो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया पे कब्जा करना चाहता है ताकि वहां से पूरे यूरोप को कंट्रोल किया जा सके। लेबनान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? लेबनान एक देश है, इनका प्रधानमंत्री बनाया गया नवाब सलाम को। और लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। तो आपको बताना लेबनान क्या अफ्रीका का देश है, दक्षिणी अमेरिका का, एशिया का, यूरोप का, किस महाद्वीप का देश है? किसने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा फहराया? और यह 8 जनवरी 2025 को फहराया गया। नाम है अनामिका शर्मा, प्रयागराज की है। इस बार 100% आना तय है, 200% आना तय है ये प्रश्न। लेबनान के जो नए राष्ट्रपति है उनका क्या नाम है? जोसेफ आन। लेबनान के ये राष्ट्रपति और ये क्या है? प्रधानमंत्री, दोनों ही नए नियुक्त किए गए। तो आपको बताना है जोसेफ आन। साओ टोमे और प्रिंसिप के राष्ट्रपति को बर्खास्त कर दिया गया। उनका नाम है पैट्रिस अमेरी टोरवाडो, जो प्रधानमंत्री थे। तो साओ टोमे के और प्रिंसिपी के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया है। लेबनान का राष्ट्रपति ये तो बता ही दिया है, जोसेफ आउन या ओन भी कहा जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने हाल ही में किस परियोजना में 170 मेगावाट की 2 इकाई चालू की है? यह जो चालू की गई है पूना
पुनातसंगु सेकंड हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जो भूटान से संबंधित है वहाँ पर शुरू किए। किस देश में हिंदी भाषा में यानी कि हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पत्राचार के माध्यम से हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो श्रीलंका में शुरू किया गया। किसने भारत को अफगान व्यापारियों, मरीजों और छात्रों के लिए वीज़ा जारी करने का अनुरोध किया? तालिबान जो इस समय अफगानिस्तान पे शासन कर रहे हैं, उन्होंने ये भारत से अनुरोध किया है कि हमारे मरीज, व्यापारियों और छात्रों को वीज़ा दिया जाए अधिक से अधिक। अमेरिका के किस शहर में जंगल की आग के कारण स्थानीय आपातकाल लागू किया गया? तो 9 जनवरी को लॉस एंजलिस काउंटी में यह आपातकाल लगाया गया। हाल ही के वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी और मानवीय वजह से भी आग की घटनाएं बार बार बढ़ती जा रही हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया में, फिर कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में, और उसके बाद कहाँ पर, इजराइल में। तो इस जंगल की आग से किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है? पैसिफिक पेलिसेड्स पर, पासाडेना पर, अल्टानाडेना पर, हॉलीवुड फिल्म क्षेत्रों जैसे पर, जहाँ पर हॉलीवुड सिटी है वहाँ पर भी इस आग का प्रभाव पड़ा है। इजराइल पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटकों के लिए किस प्रकार की वीजा प्रणाली को लॉन्च किया गया है? डिजिटल ई वीजा प्रणाली इजराइल ने लॉन्च की भारतीयों के लिए स्पेशली। घाना के नए राष्ट्रपति कौन है? जॉन ड्रामानी महामा एक घाना के नए राष्ट्रपति हैं। और घाना बताना है आपको कहाँ पर है? घाना है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश। तो आपको बताना है घाना किस प्रोडक्ट का उत्पादन करता है, निर्यात करता है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, चावल का, गेहूं का, कोकोआ का और कोको का। पश्चिमी तट और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य सहायता प्रदान करने वाली किस एजेंसी के साथ इजराइल ने समझौता समाप्त कर दिया है? यह जो एजेंसी थी इसका नाम था फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के साथ 4 जनवरी को यह समझौता रद्द कर दिया। ये वहाँ पर जो मानवीय संकट इस समय हो रहा है गाजा पट्टी में, उसके लिए सहायता प्रदान कर रही थी, तो उसके लिए समझौता रद्द कर दिया गया। बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान किस देश में की सहायता से शुरू किया गया? यह भारत की सहायता से शुरू किया गया। रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से अब शेंजेन क्षेत्रों में शामिल हो गए। कब से? 1 जनवरी 2025 से शामिल हो गए। रोमानिया भी और बुल्गारिया दोनों यूरोप के देश है। और शेंजोन जो क्षेत्र है यह एक तरह से वीजा मुक्त क्षेत्र है यूरोप का। सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का हिजाब पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगाया? स्विट्जरलैंड ने लगाया। CR 450 हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप किसने पेश किया? चीन ने किया। और स्पीड कितनी है इसकी? 450 है किलोमीटर प्रति घंटा। रूस ने नए पर्यटक कर की दर लगाने की घोषणा की है, यानी कि पर्यटक टैक्स लगाता है रूस, तो उसकी दर कितनी? 1%। किस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में अपने राष्ट्रीय ध्वज को झुकाने का निर्णय लिया? मॉरिशस ने लिया। इंपॉर्टेंट है। 28 दिसंबर 2024 को यह निर्णय लिया गया, यानी कि उस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो मनमोहन सिंह इनका स्वर्गवास हो गया था। दक्षिणी कोरिया का कौन सा विमान क्रैश हो गया? तो जेजू एयर बोइंग 737-800 यह क्रैश हो गया था। और आपको पता इस साल के शुरुआत में और दिसंबर महीने में, जनवरी और दिसंबर में, इन 2 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे विमान क्रैश हुए, क्योंकि वायुयान अधिक धुंध की वजह से। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो यह निधन जिम्मी कार्टर का हो गया। कि कितनी? 100 साल की। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, 29 जनवरी पूछी जा सकती है, 29 दिसंबर 2024। चीन ने भारतीय सीमा के निकट किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की मंजूरी दी? तो यह जो नदी है यार्लुंग जांगबो नदी, इस पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है चीन। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर रूपपुर परमाणु बिजली संयंत्र पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उसके बाद वहां पर लगातार क्या हो गया? विरोध प्रदर्शन उनके साथ हो गए और सत्ता फिर पलट गई। तो ये रूपपुर परमाणु बिजली संयंत्र है बांग्लादेश में। वाल्ड ईगल को किस देश का नया राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो इम्पोर्टेंट है। किस देश से किस जेल से 1500 से अधिक कैदी भाग गए?
तो मोजाम्बिक की जो राजधानी है मापुतो, वहाँ की जेल से 1500 से अधिक कैदी भाग गए थे। और आपको पता है मापुतो जो वहाँ की सिटी है, यह हिंद महासागर यानी कि अरब सागर के तट पर अवस्थित है, और हिंद महासागर भी मान सकते हैं आप। और यहीं पर मापुतो की खाड़ी है जहाँ पर जाम्बिजी नदी आके गिरती है। भारत और लाइबेरिया के बीच पहला विदेशी कार्यालय परामर्श केंद्र कहाँ आयोजित किया गया? यह लाइबेरिया की जो सिटी है मोनरोवियो, वहाँ पर आयोजित किया गया। और इम्पोर्टेंट है यह हमारे लिए, पहली बार आयोजित किया गया है, तो डेट भी इम्पोर्टेंट है, 17 दिसंबर 2024 को। रोड्रिगो रेटो को किस देश की अदालत ने धन शोधन और भ्रष्टाचार के लिए दोषी पाया गया? स्पेन की जो अदालत है उसने दोषी पाया गया। ट्रंप ने किस आर्टिफिशियल एजेंसी के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार नामित किया गया? तो यह नामित किया गया है श्री राम कृष्णन को, जो भारतीय मूल के। ट्रंप ने इन्हें आर्टिफिशियल एजेंसी के लिए नामित किया गया है, यानी कि एक संस्था होगी वहाँ पर, उसके लिए। जस्टिन मदनबी लोकुर को किस प्रतिष्ठित संस्था के आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया भारत के जस्टिस मदन बी लोकुर को। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन दोनों क्वेश्चनों से बनेगा, ऊपर से भी या नीचे से भी। कुवैत ने मोदी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया? तो ये सम्मान था द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। हमें लगेगा ये भारत का पुरस्कार है, कबीर जी का नाम आ गया। मुबारक, तो ये ध्यान रखना, कबीर और मुबारक कुवैत ने दिया। और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। और बारबाडोस किसने दिया था, यह भी आपको बताना है पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 150वां देश कौन सा बन गया? मालडो बन गया। और मालडो 16 दिसंबर 2024 को बना है मालडो। तो ये इम्पोर्टेंट आएगा, आपको बताना है मालडो देश किस किस महाद्वीप, चलो महाद्वीप तो छोड़ो, महाद्वीप तो यूरोप का एक देश है। आपको बताना है क्या मालडो की सीमा यूक्रेन से लग रही है, और क्या इसकी सीमा काला सागर से भी लगती है? ये मैप में देख के बताना, ये क्वेश्चन इस बार आएगा। सीमा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी सीमा दो देशों से लगती है, एक यूक्रेन, दूसरे का नाम आपको बताना है मैप में देख के। अंतर्राष्ट्रीय जो सोर्स गठबंधन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारत के गुरुग्राम में है। तो ये तो खैर है ही। ललिता चेरुकुमुद्दी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? यह दिया गया मिसिस यूनिवर्स कोलोराडो 2025। इंपॉर्टेंट है ये पूछी जा सकता है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? फ्रांसवा बायरू, ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? ट्रम्प साहब कर दिया। तो इम्पोर्टेंट है। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में दुनिया का सबसे अमीर परिवार कौन है? वाल्टन परिवार है यूएसए का, यह दुनिया का सबसे अमीर परिवार है ब्लूमबर्ग की सूची में। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को किस देश ने नागरिकता प्रदान की है? यह की है इटली ने। किसने की है? इटली ने। रोमानिया बुल्गारिया ने किस क्षेत्र में शामिल होने की घोषणा की है? शेंजेन क्षेत्र में। और यह घोषणा कब की है? 12 दिसंबर 2024 को। अब शेंजेन क्षेत्र की जो देशों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? 29 देश। और जो शेंजेन क्षेत्र है यह एक तरह से वीजा मुक्त क्षेत्र है, और यूरोप के 29 देश अब इसमें शामिल हो गए, यानी कि इन देशों में एक ही तरह का वीजा काम कर जाएगा। तो यह कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2025 से। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने किसको राष्ट्रीय नारा घोषित करने पर रोक लगाई? यानी कि अब वहाँ का नारा राष्ट्रीय ये नहीं रहेगा, जय बांग्ला को। चीन ने किस देश के कुछ कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? अमेरिका के कर्मचारियों पर। म्यांमार को मानवीय सहायता के रूप में भारत ने कितने खाद्य सामग्री की आपूर्ति की है? चावल की आपूर्ति की है, ये पूछा जा सकता है। 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है म्यांमार में। किस देश ने अपने राष्ट्रपति की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया? दक्षिणी कोरिया की। इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसी के बाद वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए, और हाल में वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। किस देश के प्रधानमंत्री सियाओ ओशी सावोल लेनिन ने अविश्वास प्रस्ताव के पहले क्या दे दिया? अपना इस्तीफा दे दिया। तो इम्पोर्टेंट है, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जा रहा था, उसी से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जान द्रोमोनी महामा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? घाना के राष्ट्रपति चुने गए। कहाँ के? घाना के।
और घाना की राजधानी बतानी है आपको, क्या आपको बताना है घाना की राजधानी अकरा है या नहीं है। और आपको ये भी बताना कि घाना की सीमा क्या अटलांटिक महासागर से लगती है नहीं, और घाना की सीमा टोगो से लगती है नहीं, ये भी आपको बताना है। अमेजन ने किस नई पीढ़ी के एआई फाउंडेशन मॉडल को घोषणा की, अमेजन नोवा की। यह एआई मॉडल होगा किसका, अमेजन का नया। मैनहट्टन जो न्यूयॉर्क शहर में किस बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनका नाम था, यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ थे, जो हेल्थ से संबंधित एल मतलब बीमा कंपनी होती है, और न्यूयॉर्क के किस शहर में थी, मैनहट्टन में। नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग की 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया, यह 7 दिसंबर को चुना गया और भारत को चुना गया। एशिया प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सामाजिक सुख सामंजस्य 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, यह रियाद में आयोजित किया गया। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि पहली बार बनी है, वो बता दिया था पहले भी आ चुके हैं, नटम्बो नंडी नदेत वहा, तो इम्पोर्टेंट है ये। किस देश के राष्ट्रपति यू सुंग सेयोल को मार्शल लॉ हटाने की घोषणा की, दक्षिणी कोरिया ने। किस देश के राष्ट्रपति यू सुक योल ने मार्शल लॉ हटाने की घोषणा की, दक्षिणी कोरिया के। किस देश ने इस्कॉन के सदस्यों की वैध पासपोर्ट और वीजा होने के बावजूद बेनापोल चेक पोस्ट से भारत आने पर रोक लगा दिया, बांग्लादेश ने। तो इम्पोर्टेंट है, बेनापोल पोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बांग्लादेश ने यह रोक लगाई। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने पर लगाने वाला पहला देश बन गया विश्व का, इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया बना है। क्योंकि इससे एक तो बच्चों की आंखें खराब हो रही, कान खराब हो रहे हैं फ़ोन लगा के, और वे इसके लत आदि होते जा रहे हैं, आदि तो इसके बड़े बच्चे भी होते जा रहे हैं। सीरिया ने हयात तहरीर अल शाम संगठन के नेतृत्व में विद्रोहियों ने किस शहर पर कब्जा कर लिया, अलेप्पी शहर है जो सीरिया का, उस पर कर लिया इस संगठन ने कब्जा। ट्रंप ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई के निदेशक में किसको नियुक्त किया, काश पटेल को, यानी कि जो अमेरिका की फेडरल एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन की एफबीआई, उसमें भारतीय मूल के काश पटेल उसके प्रमुख नियुक्त किए गए, यानी कि निदेशक नियुक्त किए गए। भारत ने किस देश के साथ मिलकर पांचेर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता किया है, यह डिफेंस सिस्टम है रूस का, और यह समझौता हुआ 8 नवंबर 2024 को। जिस तरह से S-400 डिफेंस का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसी तरह से पांचेर SIB डिफेंस सिस्टम है रूस का। भारत और किस देश ने साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए समझौता करने की बात की है, इटली ने। एशिया विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है, इजराइल बना है, और यह कब बना है, 27 सितंबर 2024 को। और आपको पता है एडीबी का मुख्यालय, एशिया विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और वहीं पर ही अंतर्राष्ट्रीय क्या है, चावल अनुसंधान जो केंद्र संस्था है उसका मुख्यालय भी वहीं पर है। भारत और किस देश के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते की अवधि को बढ़ाने पर सहमति हुई है, यह पाकिस्तान है, और यह अवधि अब 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है, और यह जो अवधि बढ़ाई गई थी 22 अक्टूबर 2024 को बढ़ाई गई थी, और यह अवधि अब बढ़कर 29 अक्टूबर 2029 तक हो गई। और यह इस समझौते पर कल हस्ताक्षर हुए थे पहली बार 24 अक्टूबर 2019 को हुए थे। और इस कॉरिडोर की कितनी लंबाई है, 4.1 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर है, और यह जो कॉरिडोर है 2 तीर्थ स्थलों को जोड़ता है, एक डेरा बाबा नानक शहर जो भारत में है, और गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जो पाकिस्तान में, इन दोनों स्थानों को ये 4.1 किलोमीटर लंबा मार्ग जोड़ता है। और इस समझौते में पहली बार हस्ताक्षर अब इस समय हुए, हाल ही में इस समझौते को बढ़ाकर 5 वर्ष के लिए और कर दिया गया, अब यह अक्टूबर 2029 तक लागू रहेगा। भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के लिए 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की खेप भेजी, फिलीपींस को भेजी थी, किसको, फिलिस्तीन को, किसको, जो गाजा और में जो संघर्ष चल रहा है इसराइल और फिलिस्तीन के इसराइलियों के बीच, तो वहाँ पर भेजी थी। और इम्पोर्टेंट है, अभी मानवीय सहायता 2200 टन कहाँ पर चावल भेजा गया था, म्यांमार में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस संस्थान ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो यह अल्जीरिया की मानद
उपाधि दी गई। सीदी अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय अल्जीरियस ने, यह भारतीय राष्ट्रपति को दिया गया सम्मान इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। राष्ट्रपति मुर्मू अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मालवी, ये 3 देश हैं, इनकी यात्रा पर गई थी और इनकी यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति है। और यह यात्रा 13 से लेके 19 अक्टूबर तक है 2024 तक। और इम्पोर्टेंट है, यह क्वेश्चन 100% आएगा। पहली बार किसी 3 अफ्रीका देशों की यात्रा कर रही भारतीय प्रधान राष्ट्रपति, और यहाँ वहाँ जाकर अल्जीरिया देश ने उनको एक मानद उपाधि भी प्रदान की है। अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक जेनेवा में आयोजित की गई। इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस को किस देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया? इजराइल ने लगा दिया। इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र, देखो इन लोगों की कितनी हिम्मत बढ़ गई। वैश्विक संस्था है यूएनओ, उसके जो महासचिव, उसकी यात्रा पर ही प्रतिबंध लगा दिया। तो इसीलिए तो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उन पे लोगों का विश्वास कम हो रहा है और वे उसकी सदस्य छोड़ते जा रहे हैं। जहाँ पहले वे लेते जा रहे थे सदस्यता, अब वे छोड़ते जा रहे हैं। ऐसी वे संस्थाएं जिन पर पश्चिमी देशों का प्रभाव ज़्यादा है, तो उनका सदस्यता लोग छोड़ रहे देश, और नई संस्था जैसे ब्रिक्स है, इनकी संस्थाएं क्या सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन सद्भाव चलाया और यह 15 सितंबर 2000 को चलाया गया था। टाइफून यागी के सहायता के लिए जो जहाँ पर यह इसका प्रभाव हुआ, इस टाइफून का। ब्रुनेई की द्विपक्षीय यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार यात्रा की किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने, और यह 3 से 4 सितंबर 2024 में की गई। ब्रुनेई ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम शुरू की है दक्षिणी अफ्रीका ने। मोदी ने किस युद्धग्रस्त देश की आधिकारिक यात्रा की है? यूक्रेन की यात्रा की है 23 अगस्त 2024 को। मोदी ने किस देश की आधिकारिक राज्य की यात्रा की है? यह यात्रा की है मोदी जी ने 9 से 10 जुलाई 2024 को ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन दोनों यूरोप के देश हैं। और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री 41 साल के बाद पहले प्रधानमंत्री है। तो इम्पोर्टेंट है, किस देश ने अयोध्या के रामलला का दुनिया का पहला स्मारक टिकट जारी किया? तो ये जो किया है लाओस ने किया है। लाओस, और ये लाओस कहाँ पर है? एक स्थल और उद्देश्य एशिया का, जिसकी सीमा आपको बतानी क्या, इसकी सीमा वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड किस किस से लगती है। तो इसने हमारा जो मंदिर है भगवान श्री राम जी का अयोध्या में, उस पर एक टिकट जारी किया है, स्मारक टिकट। भारत सरकार ने किस देश के साथ एक नई प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल यानी कि TSI शुरू की है? और यह 24 जुलाई 2008 को इसकी घोषणा की है यूनाइटेड किंगडम के साथ। एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का कहाँ पर उद्घाटन किया है? मॉरिशस में किया है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। 17 जुलाई 2024 को किया है। और यहीं पर भारत के प्रधानमंत्री इसके राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में गए थे, वहाँ पर उनको एक सम्मान भी दिया गया था। आपको बताना कौन सा सम्मान। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए चिकित्सा वीजा की सुविधा घोषणा की? बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। और चिकित्सा ई वीजा की मांग किसने की थी? तालिबान ने भी की थी, जो अफगानिस्तान में शासन कर रहे। ऑस्ट्रेलिया में नया भारतीय वाणिज्यिक दूतावास कहाँ पर खोला गया? यह खोला गया यानी कि इसका उद्घाटन किया गया ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व यात्रा बाजार में किसने भाग लिया? पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने भाग लिया। और यह 5 से 7 सितंबर 2024 को हुआ। और कहाँ पर हुआ? यह लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद की दीवार का उद्घाटन किया? यह इम्पोर्टेंट है, सऊदी अरब में किया और 31 अक्टूबर 2024 को किया। डेट इम्पोर्टेंट है, सऊदी अरब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध किसने लगाया? स्विट्जरलैंड ने। इम्पोर्टेंट है, किस देश ने आपको बताया कि 15 वर्षों से कम आयु के बच्चों पर मोबाइल यूज करने पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया? किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। 2024 के प्रतिष्ठित विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार किसे दिया गया? यह पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है और वे दोनों ही वेनेजुएला के
मारिया कोरिनो मचाडो और एडमुंडा गोंजालेव, ये दोनों वेनेजुएला के, इनको इस सखारोव पुरस्कार दिया गया है। नेपाल के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की 6 दिनों की न्यायिक हिरासत में लिया गया? तो वे नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे। इनका नाम है रवि लामिछोन। किस देश ने प्रवासी श्रमिकों के वेतन संरक्षण और मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सऊदी अरब ने किया। इंपॉर्टेंट है। बगदाद शहर में अपना पहला दूतावास किसने पुणे खोला? स्विट्जरलैंड में खोला। स्विट्जरलैंड ने बगदाद शहर में अपना पहला दूतावास खोल दिया है, यानी कि पहले से था, फिर दोबारा से उसको ओपन कर दिया है। दलाई लामा के सम्मान में ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट सीरीज किसने शुरू की? रेमन मैग्सेस पुरस्कार फाउंडेशन जो है, रेमन, ये फिलीपींस में ही है, उन्होंने ये सीरीज शुरू की है दलाई लामा के लिए, ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना? नेपाल बना, और 9 सितंबर को बना। इम्पोर्टेंट है। हर साल विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, और 2024 को जो ये दिवस था, तो इसकी थीम थी किसी को पीछे ना छोड़े, सबकी गिनती करे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल बाघ दिवस। पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा किस भारतीय अभिनेता को व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण सिक्के से सम्मानित किया गया? किसे? शाहरुख खान को। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ पर आयोजित किया गया? यह अजरबैजान की राजधानी बाकू में 11 से 12 नवंबर 2024 में आयोजित किया गया, और इसमें पहली बार तालिबान ने भाग लिया इस सम्मेलन में, पहली बार। तो हमें इम्पोर्टेंट है, COP29 बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया है। इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग की संयुक्त बैठक कहाँ पर हुई? सऊदी अरब के रियाद सिटी में। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह रूस के कजान में आयोजित किया गया 22 से 24 अक्टूबर 2024 को। इसका जो थीम थी न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ये किस बहुपक्षवाद की बात कर रहे हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिन पर देशों का भरोसा उठता जा रहा है और उसकी सदस्यता छोड़ते जा रहे, तो थीम वही बनाई है। जैव विविधता अभिसमय के पर्यवेक्षकों का 15वां सम्मेलन यानी कि CBD COP 16वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह कैली में आयोजित किया गया, कोलंबिया में, और 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 को। SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की 23वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? इस्लामाबाद में। इम्पोर्टेंट है, डेट भी याद रख सकते हैं। आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह वियतनाम में और लाओ पीडियार में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद ने गुरु पद्म संभव के जीवन दर्शन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह बिहार के नालंदा में 28 से 29 अगस्त 2024 को। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये पूछा जा सकता है, डेट भी पूछी जा सकती है। भारत और सिंगापुर के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और यह समझौता सेमीकंडक्टर से संबंधित था, तो डेट भी इम्पोर्टेंट है, 5 सितंबर 2024। जापान की कौन सी साइट यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल की गई? जापान की सादो खदानें इसमें शामिल की गई। इसे कब जोड़ा गया है? विश्व धरोहर समिति की जो 46वीं बैठक हुई उसमें यह जोड़ा गया, और यह 46वीं बैठक नई दिल्ली में हुई, तो हमारे लिए डेट भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस बार 100%, और यह डेट कब है? 21 से 23 जुलाई 2024 को। असम के जब ये सम्मेलन यहाँ पर हो रहा था भारत में, तो असम का महत्वपूर्ण स्थल चिराई देव मैदान भी इस सूची में शामिल किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह एशिया प्रशांत का है 2024 का। यह सम्मेलन 26 से 28 जून 2024 को केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी डेयरी में किसान केंद्रित नवाचार। इम्पोर्टेंट है, 100% आएगा, क्योंकि भारत में पहली बार हो रहा है। G17 का शिखर सम्मेलन 13 से लेके 15 जून 2024 को आयोजित किया गया है इटली के बार्गो अग्नाजिया अपुलिया में आयोजित किया है इटली के। और
2025 में कहाँ किया जा रहा है? कनाडा में। और आप जानते हैं G7 में पहले रूस भी था, मगर अब जब रूस इसमें शामिल नहीं, तो इसके मुख्य देश से पूछा जा सकता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको बताना है इसमें एशिया महाद्वीप का कौन सा देश शामिल है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 79वां स्थान है। डेनमार्क का पहला स्थान है और दूसरा तीसरा स्थान है डेनमार्क के बाद नॉर्वे का और फिनलैंड का। तीनों ही देश यूरोप के हैं, जबकि इसमें भारत का स्थान कितना है? 79वां। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? इंपोर्टेंट है, द गोल्ड्समैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इजराइल ने यह जारी किया। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा क्योंकि पहली बार ये जारी किया जा रहा है और इजराइल जारी कर रहा है इसको। तो भारत का स्थान 140वां। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लग्जमबर्ग का, जो यूरोप का एक देश है। किसके द्वारा एशिया एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 जारी की गई? यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई एमिशन गैप रिपोर्ट 2024। 2023 में कार्बन उत्सर्जन में पहले और दूसरे स्थान पे कौन है? सबसे पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पर यूएसए है और भारत कौन से स्थान पे? इसमें तीसरे स्थान पर। तो भारत ने 4140 मीट्रिक टन कार्बन का उत्सर्जन के तहत भारत तीसरे स्थान है इस रिपोर्ट में, जबकि पहले पे चीन, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पर भारत। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की जो रिपोर्ट है, इसमें भारत का स्थान कितना है? 84वां। जबकि टॉप पर कौन है? हांगकांग प्रथम है, सिंगापुर दूसरे पे और स्विट्जरलैंड तीसरे पे। यानी कि इसमें दो देश एशिया महाद्वीप के और तीसरे नंबर पे कौन है? यूरोप का सिंगापुर, यूरोप का स्विट्जरलैंड। किस ऊर्जा परिदृश्य से वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 जारी किया? किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया। भारत की वर्ष 2035 तक कुल ऊर्जा मांग में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद लगाई गई है? 35% वृद्धि की उम्मीद लगाई गई है 2035 तक। विश्व बैंक की किस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 129 मिलियन भारतीय अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं? तो यह रिपोर्ट है द पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेनेट पाथवेज ऑफ द पोली क्राइसिस। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये आंकड़ा भी इम्पोर्टेंट है और ये संस्था भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2024 में भारत दुनिया में कितने देशों में शामिल है जहां सबसे अधिक लोग बहुआयामी गरीबियों में रह रहे हैं? 5 देशों के समूह में शामिल है भारत। दुनिया में करीब कितने अरब लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं? 1.1 अरब लोग जी रहे हैं। भारत में कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं? भारत में 23 करोड़, यानी कि लगभग 1/4 आदमी विश्व के भारत में जी रहे गरीबी रेखा में, गरीबी में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के में जो 124 देशों की ये लिस्ट है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 105वां। स्कोर कितना है? 23.1। तो ये हंगर रिपोर्ट है और इधर यहाँ भारत के इतने लोग 23 करोड़ लगभग किसमें? गरीबी में। इम्पोर्टेंट है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान तीसरा है और इसको कौन जारी करता है? लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जारी करता है। शीर्ष में कौन है? यूएसए, चीन, भारत, और भारत का स्थान कितना है? तीसरा, यानी कि भारत का स्थान तीसरा है एशिया में। 2024 की जीवन यापन लागत शहरों की रैंकिंग जारी की गई और किसने जारी की गई? मर्सर ने, जो अमेरिका की है एक कंपनी। इसके 5 शहर जो विश्व के सबसे महंगे शहर हैं, जिसमें हांगकांग, सिंगापुर, ये दोनों शहर शुरू में एशिया महाद्वीप के, जूरिक यूरोप का, जिनेवा भी यूरोप का और बेसेल भी यूरोप का, ये 3 लास्ट के यूरोप के, जबकि पहले 2 शहर कहाँ के? एशिया महाद्वीप के। भारत का सबसे महंगा सिटी कौन सा है? भारत का सबसे महंगा सिटी है मुंबई, लेकिन विश्व में इसका स्थान मुंबई का कितना है? 136वां। 2024 की वैश्विक जेंडर रिपोर्ट किसने जारी की? विश्व आर्थिक मंच ने जारी की। इसमें शीर्ष 3 देश कौन से? आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, तीनों यूरोप के हैं।
बॉटम पर 3 देश कौन है? सूडान, ये अफ्रीका का है, चाड भी अफ्रीका का, पाकिस्तान आप जानते हैं एशिया का है। ये 3 देश हैं, यानी कि शीर्ष पे आइसलैंड है, अंतिम स्थान सूडान का है। और भारत की रैंक कितनी? 129, और 2023 में भारत की रैंक कितनी थी? 127। तो आप जान सकते हैं भारत ने अपने लैंगिक अंतराल में कितना कम किया है? 64.1% किया है लैंगिक अंतराल को कम। पहला विश्व साइबर अपराध सूचकांक इम्पोर्टेंट है, किसने जारी किया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ने, दोनों ने मिलकर किया है। 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, 4 यानी कि 6 नवंबर को ये पार्टी जीती थी, तो डेमोक्रेट्स जीती थी, और ट्रम्प कौन थे? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने इसमें। ड्यूमा बोको किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोत्सवाना के बने। इंपोर्टेंट है ड्यूमा बोको। 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति चुनाव जीते? 6 व्यक्ति जीते। इंपोर्टेंट है। मॉरिशस में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, लेबर पार्टी के, ये मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो और देखते हैं, लुओंग कोंग ये नए राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के? वियतनाम के। लुओंग कोंग वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं नए। और वियतनाम आपको पता ही एशिया का एक देश है। कैस सैयद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने ट्यूनीशिया के। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने प्रोबो सुरियान्टो। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने जाफर हसन। भारत सरकार ने किस ऑपरेशन यानी कि यागी तूफान में प्रभावित देशों को मानवीय सहायता के लिए 15 सितंबर 2024 को एक ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन सद्भाव। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? अनुरा कुमारे दिसनायके, यह श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने नए? मिशेल बार्नियर। जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। अब्देल मजीद तम्बेनो पुनः राष्ट्रपति बने किस देश के? अल्जीरिया के। ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? राचेल ल्यूस। इंपोर्टेंट है, पूछी जा सकती। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत कौन बनाए गए? श्री विनय मोहन क्वात्रा। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यूरोपीय आयोग का राष्ट्रपति चुना गया, किसको चुना गया है? उर्सुला वान डेर लेयन को, और ये भारत आई थी। तो यूरोपीय आयोग के राष्ट्रपति चुना गया है किसको? उर्सुला वान डेर लेयन को। रवांडा के राष्ट्रपति कौन है? पाल कगामे, यानी कि नए बने चुनाव जीत के आए। यूरोपीय परिषद के अगले राष्ट्रपति कौन है? एंटोनियो कोस्टा। सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति में फिर से रूप चुने गए हैं, ये दक्षिणी अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा। और आपको पता है जिस तरह से ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की व्हाइट हाउस में बेइज्जती की थी, ठीक इसी प्रकार इनकी भी बेइज्जती की थी हाल ही के दिनों में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक काला धब्बा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? क्लाउडिया शिनबाम को बनाया गया। इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि महिला राष्ट्रपति बनी है पहली बार। रियो डी जेनेरियो में आयोजित 19वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? और आपको पता है 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? भारत में। और 19वां ब्राजील में। तो इसकी थीम में एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पहली बार पूर्ण सदस्यता के रूप में भाग लिया है, अफ्रीका संघ ने भाग लिया है, जबकि इनको बनाया गया था भारत में। जब भारत में G20 का 18वां सम्मेलन हुआ तो उनको G20 की सदस्यता भारत में ही दी गई थी, लेकिन इन्होंने सदस्य के रूप में भाग लिया ब्राजील में। अगला सम्मेलन कहाँ होगा आपको बताना है, यह होगा दक्षिणी अफ्रीका में। आर्मेनिया किस संगठन का 104वां सदस्य बना? अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, भारत में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की मंच की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? लीमा, पेरू में, जो पेरू की राजधानी लीमा। यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा मुद्रा जारी की गई, डिजिटल यूरो जारी की गई है। ऑपरेशन तामारिस्क किस देश के विरुद्ध तैयार किया गया है? यह सोवियत संघ के विरुद्ध तैयार किया गया था। कौन सा? ऑपरेशन तामारिस्क। तो आज ही हमने इंटरनेशनल रिलेशनशिप की ये करंट देखा पूरे एक वर्ष का,
दूसरा पॉइंट करना था, यहाँ से आपको कम से कम आज की क्लास से 7 से 8 क्वेश्चन आज की क्लास से इंटरनेशनल रिलेशंस के मिलेंगे। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इसकी पीडीएफ जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।